पेज नंबर 92, पंखे कम करो। पेज नंबर 92 सबने ओपन कर लिया बेटा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात करो बच्चे, तो आपके पास क्या मेंडलीव की तरह ही ग्रुपिंग की हुई है? एक बार चेक करो। मेंडलीव ने ए और बी ग्रुप्स दिए थे। कितने को ए और बी ग्रुप था? 7 को। इसमें भी देखो बच्चे 7 तक ए और बी दोनों है। 92 पेज पे 7 तक ए और बी दोनों है ना? ए और बी दोनों, फर्स्ट ए सेकंड ए, फिर थर्ड भी है, उधर थर्ड ए भी है। ठीक है। मेंडलीव ने जो 8th था, सेंटर में देखो 8th, मेंडलीव ने 8th में कितने छोड़े थे जगह बच्चे? 3 है ना? इससे पिछले पेज पे मेंडलीव है, देख लो 8th में उसने 3 जगह छोड़ रखी है ना? तो मॉडर्न में भी 8th में कितनी जगह है बच्चे? 3 जगह। 8th में कितनी जगह है बच्चे? 3 जगह है। 3 है बेटा बॉक्सेस अलग अलग, उसमें 3 अलग अलग पोजीशन थी, इसमें 3 है। 26, 27, 28 देखो 3 अलग अलग है बेटा। 8th नंबर, रोमन नंबर 8। कई मुहूर्त बीच में सारे देख रहे होंगे, सिर्फ 8th जो नंबर लिखा हुआ है उसको देखना है। मिल गया? अच्छा, और क्या था? उसने बस इतना था भाई, नोबल गैसेस को जगह नहीं दी थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो 18 नंबर पे कौन है? नोबल गैस है ना? बिल्कुल लास्ट में, सबसे अलग, किसी से रिएक्ट नहीं, किसी से लेना नहीं देना नहीं। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये आपका क्या बन गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें 93 एलिमेंट्स तक, 93 एलिमेंट्स तक अगर आप देखो तो एक बॉक्स बना हुआ है। 93 तक बॉक्स बना हुआ, देखो 88 तक बॉक्स बना हुआ है। 88 के बाद नीचे वाली लाइन देखो, जो नीचे पीरियोडिक टेबल से बाहर है, उसमें 89, 90, 91, 92, 93 तक बना हुआ है, 92 तक बना हुआ है ना? तो ये समझ लो बच्चे कि लगभग 92 तक इनकी स्टेट क्या है? प्रॉपर्ली डिफाइंड है। स्टेट क्या है बच्चे? प्रॉपर्ली डिफाइंड है। इसके बाद बच्चे जो इनकी स्टेट है, इसे प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी कोई स्टेट नहीं लिखी। समझ आ गई? ठीक है। तो अब तक तुम ये लगा लो कि प्रॉपर्ली हर किसी के बारे में जो पता है अपने को, वो कौन से हो गए? 92। कौन से हो गए? 92। हाँ, अगर हम बात करें प्लूटोनियम जो 94 नंबर पे है, उसके बारे में भी बच्चे अच्छी रिसर्चेस हो गई है, क्योंकि प्लूटोनियम एज अ न्यूक्लियर फ्लूइड यूज किया गया। समझ आ गई बेटा? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बड़े बढ़िया तरीके से सारी की सारी बच्चे जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे, सबको क्या कर दिया? फिट कर दिया। प्लस 118 तक जगह बना दी इन्होंने। और तुम देखो 104 का क्या नाम है? है ना? किसी के नाम पे हो गया ना, रदरफोर्डियम। आगे देखो बच्चे बोरियम भी है कहीं पे, है ना? और आपका ऐसे करे जा रहे हैं। यूरेनियम किसके नाम पे है? यूरेनस के नाम, है ना? और नेपट्यूनियम, ठीक है? ऐसे अलग अलग नाम है बच्चे। जैसे देखो आप कॉपरनिकस भी है, बोरियम भी है। हाँ जी, 101 पे कौन है? मेंडलीव भी है, ये देखो, है ना? मेंडलीवियम भी है बच्चे। 115 पे देखो मॉस्कोवियम भी है, कैलिफोर्नियम भी है ना? तो ये क्या कर दिया बच्चे? ये सिर्फ आगे से आगे इनको क्या दे दिया गया? नाम दे दिया गया, है ना? तो टोटल कितने फिट हो सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 118। कितने? 118, जिसमें से 92, 93 प्रॉपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर स्टडीज होगी, बाकी क्या है? डिस्कवरी होगी। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, सबसे बढ़िया चीज क्या थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की? इसने एटॉमिक मास को छोड़ के किसको? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर में सबसे बढ़िया चीज क्या है? कोई पॉइंटों में नाम नहीं है। प्रोटॉन या तो है या तो नहीं है, या तो प्रोटॉन 1, 2, 3, 4, 5 ये हो। कोई भी इर्रेशनल पॉइंटों में 2.5 प्रोटॉन 3.5 होना ही नहीं है, तो पोजीशन की कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। समझ आ गई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चे आपको जितनी ही लर्न करने हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके सिवाय एक पीरियड के एलिमेंट्स आपको और लर्न करते हैं, लेकिन वो अभी के लिए नहीं। तो अभी अपनी कॉपी खोल लो बच्चे और ध्यान से सुनो मेरी जो मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है? सबसे पहले तो अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चे 1, तो ग्रुप क्या होगा? 1।
अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 तो ग्रुप क्या होगा बच्चे 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, ध्यान से सुनना, तो ग्रुप होगा 3, ठीक है 3। लेकिन आप 3 नहीं, इसको क्या लिखोगे 30। रीजन मैं आगे बताऊं, ठीक है। 4 है तो नंबर क्या लिखोगे 40, 5 है तो 6 है तो 7 है तो 8 है तो समझ आ गई बच्चे, ठीक है। 1 है तो 1 लिखो, 2 है तो 2 लिखो, 3 है तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो जो भी तुमने कॉपी में नंबर लिखा है उसको करेक्ट कर लेना। तुमने नंबर लिए है ना, तो 1 और 2 तो 1 और 2 ही है, 3 नहीं होगा, क्या होगा 13, 14, 15, 16, 17। 3 से लेके 12 तक अपने सिलेबस में नहीं, 3 से लेके नंबर 3 से लेके 12 तक अपने सिलेबस में नहीं है। एक्चुअल में जो ये वाले ग्रुप्स है ना, ये वाले एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज प्रॉपरली शो करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज प्रॉपरली शो करते हैं ना। जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, मान लो तुम घर पे बैठे हो, तुम्हें अपनी रिश्तेदारी के बारे में सोचना है, भाई मुसीबत के टाइम कौन सा हमारा रिश्तेदार है जो हमारे काम आएगा, है ना। तो आप 2 लोगों को सबसे ज्यादा दिमाग में लाओगे, क्या, एक वो जो तुम्हारे कहते ही तुम्हारे पास चला आएगा, तुम्हारी मदद करेगा, है ना। दूसरा वो जो तुम्हें पता है भाई 100% इसने तो हमारी मदद करनी ही नहीं, है ना। दोनों रिश्तेदार बहुत बढ़िया होंगे, क्यों, या तो बंदा ऐसा हो हाँ करे, या फिर क्या बोले ना, ऐसा ना, हाँ लारे ना, है ना। मान लो मैं आज तेजस से पैसे मांग रहा हूँ, तेजस कह रहा है सर हालात ही बहुत बुरे हैं, मैं किसी से पूछ के देता हूँ, है ना। 2 दिन बाद फिर से नहीं सर बड़ा बुरा हाल है सर, ये हो गया काम ही नहीं है, फिर पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट ये करते हैं, सब एलिमेंट्स का वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होता है, सेकंड लास्ट शेल क्या होता है कंप्लीट। सब एलिमेंट्स एक ही वैलेंसी दिखाते हैं, लेकिन ये जो बीच के 12 से लेके 3 से लेके 12 एलिमेंट्स है ना, इनकी वैलेंसी क्या होती है वेरिएबल। इनके वैलेंस और जो सेकंड लास्ट शेल है दोनों क्या होते हैं इनकम्प्लीट। ये फाइनल से लूज नहीं करते, लास्ट से और सेकंड लास्ट दोनों से लूज करते हैं, इसलिए इनकी स्टडी प्रॉपरली नहीं की जा सकती। इसलिए इनको किस कैटेगरी में डाला जाता है, कैटेगरी बी। क्या डाला जाता है, कैटेगरी बी। आपा ये ग्रुप पढ़ेंगे ना, अपने को 1-2 एलिमेंट पढ़ने हैं ग्रुप के, सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर जाएगी। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट जब आप पढ़ोगे ना, तो हर एलिमेंट की आपको प्रॉपर्टी क्या पढ़नी पड़ेगी बच्चे अलग, क्योंकि उनमें बच्चे मैचिंग के ज्यादा चांसेस नहीं बनते। किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो दोबारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो पेज नंबर 92 पे, जो मैं कह रहा हूं वो है फर्स्ट ए सेकंड ए। 13वां नंबर कौन सा, देखो 13वां नंबर थर्ड ए, मूर्खों ग्रुप की बात कर रहा हूं, थर्ड ए। 14th, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और लास्ट में आ गया 0। मतलब आप सिर्फ कौन से पढ़ेंगे, ए सीरीज, कौन सो को नहीं पढ़ेंगे, बी। जो ये ए और बी था ये पुराना मेथड था, है ना। चीजें आसान करने के लिए अब सीधा ही नंबर दे दिया 1 से लेके कितने तक 18। तो 3 वाले को 3 नहीं कहना है ग्रुप, रमन जी क्या कहना है उसको 13, 6 वाले को 16, 2 वाले को 2, 12 नहीं, 1 वाले को 1। अर्शिका सुन नहीं रही है और ये पक्का बच्चे में टेस्ट में डालूंगा। बताओ फिर 3 वाले का ग्रुप क्या होगा और 2 वाले का 12 नहीं, क्योंकि 3 से 12 सारे क्या होंगे, वेरी गुड, सारे क्या होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होंगे बच्चे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप सिर्फ इन्हीं को स्टडी करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चे। ग्रुप बच्चे कौन कौन सा स्टडी करेंगे, 1 और हाँ जी, कौन कौन सा ग्रुप स्टडी करेंगे, बोलो 1 और बोलो यार, हाँ जी बोलो क्या डाउट है बेटा, जो हीलियम है सर उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और क्या स्टडी करना, बोलो ग्रुप 13 और 14 और 15 और 16, ठीक है। 17 और 18 बच्चे।
17 और 18। समझ आ गया बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके, ऐसे ही बेटा आपके पास क्या होगा बच्चे, बोलो? पीरियड 1, पीरियड 2, 3, 4, 5, 6। कितने होने चाहिए टोटल? 7। तो ये हो गया तुम्हारे पास 7। ठीक है। अब जो तुम्हें याद होने चाहिए सिर्फ उनको ध्यान से सुन लो बच्चे। आपको याद होने चाहिए पहले में हाइड्रोजन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है? हलीना की रब से फरियाद। इसको ऐसे ही याद करते हैं हमेशा, हलीना की रब से फरियाद। हलीना, दोबारा बोलो, हलीना की रब से फरियाद। सब करो। ओके, ठीक है बच्चे। अब दूसरे में यहां कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। आगे आते हैं बच्चे, बेटा मांगे पुराना बच्चे, बेटा मांगे कन्या, सुंदर बाप रोए। राजी कर बच्चे, बाप राजी। ऐसे राजी नहीं होंगे ना घर वाले बच्चे, है ना? इरवन, घर वाले राजी नहीं होंगे बेटा, जो मर्जी मांगता रह जाएगी। हाँ जी। उसके बाद 17 होता है बच्चे, फिर कल बाहर आई आंटी। टीएस होता है बच्चे, लेकिन उसका लेना देना नहीं है, अपने को ज्यादा याद नहीं करना। मैं वही चीजें लेके चल रहा हूँ जो बच्चे तुम्हें क्या करना है, याद। ठीक है, ठीक है रमन, वैसे आंटी को नहीं देखना बच्चे। ओके, हीलियम, ये याद यार वैसे ही हो जाते। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, नीचे वाले बच्चे आप जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं बच्चे, बोलो? क्योंकि उनका ज्यादा कोई मतलब नहीं बनता है। और समझ आ गया बच्चे? अब पहले 20 में जो बीच के एलिमेंट रहते हैं वो एलिमेंट, बेरिलियम, आगे बोलो, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। आपको बच्चे इतने याद हो जाए बहुत है ना? इसके सिवाय तुम्हें ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है। नॉट इन योर 9th स्टैंडर्ड, नॉट इन योर 10th स्टैंडर्ड। एक जो पीरियड 4 है उसके भी कुछ एलिमेंट्स टीचर कह देते हैं, हम भी कह देते हैं कई बार याद करो, बट अभी कोई जरूरी नहीं है। जो चीज करो उसे बढ़िया तरीके से करो, ऐसे ही हाथ पैर मारने का कोई दुख नहीं है। जो चीज काम ही नहीं आ रही 9 10 में, क्यों पंगे लेते? समझ आ गई बच्चे? हाँ, एक्स्ट्रा टाइम होगा तब आप वो कर लें। अब ध्यान से सुनना, जो पहला ग्रुप है इसको बोलते हैं बच्चे, कौन सा ग्रुप? एल्कली मेटल्स। एक एक्सेप्शन है इसमें, जो मेटल नहीं है वो कौन है? हाइड्रोजन। बट नंबर 1 है तो पहले पे रखना पड़ा, इलाज नहीं है। ठीक है, तो पहले को क्या बोलते हो आप? एल्कली मेटल्स। क्योंकि ये जितने भी मेटल्स हैं इनको पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और वो हाइड्रोक्साइड पानी में क्या करेगा? डिसॉल्व। अगर कोई हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व करता है उसको क्या बोलते हो? एल्कली। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? एल्कली। अच्छा, तुम्हें याद है कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर? ब्लू। फेरस? डर्टी ग्रीन। फेरिक? दोबारा ही आना इन्होंने तो। जिंक पीपीटी, जेलेटिनस वाइट। लेड पीपीटी, चौकी वाइट। कैल्शियम पीपीटी, कर्डी वाइट। है कहीं पे तुम्हारे पास वो सब? नहीं है ना? तो ये क्या है? एल्कली मेटल्स है। क्या ये? एल्कली मेटल्स। इनको बोलते हैं बच्चे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी बनाते जरूर है तुम्हारा क्या बच्चे? एल्कली भी बनाते हैं, लेकिन ये बेटा आपको अर्थ क्रस्ट में भी मिलते हैं, नॉर्मली आपको इजीली अवेलेबल फॉर्म में मिल जाते हैं, है ना? तो इसलिए इसको आप क्या बोलते हो बच्चे? एल्कलाइन अर्थ मेटल इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। सर एल्कली और एल्कलाइन में क्या फर्क है?
ये वो अर्थ मेटल्स हैं जो एल्कलाइन है, ये वो अर्थ मेटल्स है अपने को जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, ऐसे ये क्या है बच्चे, वो अर्थ मेटल्स है जो क्या है एल्कलाइन। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन वाला जो है इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर्स। क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मर्स। बेटा किसी को अपनी किताब पे कोई ड्राइंग बनवानी हो तो मिस पुनीत आई हुई बच्चे, ठीक है, होता है बच्चे लाइफ में एक बहुत बढ़िया नाम होता है, नाम का इंसान हो तो उसी नाम के आपको बुरे। अच्छा सच में क्या? वेरी गुड, फिर तो करो बच्चे। हैलोजन फैमिली बच्चे, ठीक है, सॉल्ट फॉर्मर्स, मेटल के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएंगे? सॉल्ट्स। जैसे लगा लो Na+Cl, NaCl, व्हाट इज इट? सॉल्ट। KCl सॉल्ट, MgCl2 सॉल्ट, ये सब सॉल्ट। लास्ट आपका कौन सा ग्रुप होता है बच्चे? जीरो ग्रुप। ये किसका ग्रुप है बच्चे? इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, जो मर्जी नाम हो, ये इन्हीं की फैमिली है। ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये हैलोजन, ये जीरो ग्रुप, ये अल्कलाइन अर्थ, ये एल्कलाइन। समझ आ गई बच्चे? ऐसे ही आप अगर एक नंबर चेक करो तो पहले ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2, दूसरे में होते हैं 8, तीसरे में होते हैं 8, चौथे में होते हैं 18, पांचवें में होते हैं 18, छठे में होते हैं 32, सातवें में होते हैं 32। कुछ मैचिंग मिल रही है इन नंबर्स की? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो वैसे तो डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, है ना, लेकिन देखो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है बच्चे? मैच कर रहा है। तो याद करना क्या हो जाएगा हमारे लिए? इजी। पहले में 2, फिर 8 8, 18 18, 32 32, है ना, कितना सौखा हो गया बच्चे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज तक का डिस्कवर्ड सबसे इजी, सबसे रेक्टिफाइड पीरियोडिक टेबल है। अगर हमें सिर्फ स्टडी करने हैं बच्चे पहला, दूसरा, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। अगर आप बात करते हो 3 से लेके 12 तक वो ट्रांजिशन है, उनकी स्टडी फिर से क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ओके। इस पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी याद है क्या था? पीरियोडिसिटी रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, एक जैसी प्रॉपर्टी या वेरिएशन क्या हो? सेम। इसमें बड़ा इजीली आप वेरिएशन को क्या कर सकते हैं? स्टडी। कोई एनॉमलस पेयर नहीं है, जो जैसा है वो वही है। 2 एक्सेप्शन है, एक तो हाइड्रोजन को मेटल्स के साथ, एक हीलियम के पास सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका ग्रुप होना था 2, लेकिन इसका ग्रुप कितना है? 18, क्योंकि एक्चुअल में इसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो शेल है, एक वैलेंस शेल है, वो पूरा हो गया तो वो क्या बन गई? नोबल गैस। नोबल गैस वो नहीं है जिसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस वो है जिसका आउटर मोस्ट शेल क्या है? कंप्लीट। आउटर मोस्ट शेल क्या है? कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है? ये इतने ही याद होने चाहिए तुम्हें, इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ जाए ये नहीं होना चाहिए, और पेपर में आ जाए, है ना, पीरियोडिक टेबल पे तुम्हें पता है क्वेश्चन आना है तो ये पहले ही बना के रखो। ये आता होगा तो एक पूरे इस चैप्टर के 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको इतने एलिमेंट्स आते हैं। और करना क्या है? पहले BC याद करने हैं, बाकी तो ये हलीना और बेटा मांगे और आंटी बाहर आई और ये हीलियम है ही नहीं कुछ करने का। 9th में याद करोगे तो 10th में भी हो जाएगा, सेम चीज होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलो बुक निकालो प्लीज, कुछ चीजें जो मुझे तुम्हें बुक में बतानी है। पेज नंबर निकालो बच्चे 96। 96 में ऊपर ये टेबल में, पिंक वाले टेबल में कुछ डिटेल्स गिवन है, पुनीत पढ़ ले, मैंने जान ले लेनी है किसी से। निकाल पेज नंबर 96। ये 96 है। समझ ही नहीं आती है बात, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। क्लास में आते ही अगर एक बच्चे को टोक दिया ना टीचर ने, टीचर का बार बार ध्यान वही जाएगा भी वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो एक बार डांट खा लो, फिर अब तसल्ली होगी कि तुम्हारा जो ऑप्शन था वो खत्म हो गया, अब पढ़ो बस। ओके, उसके बाद क्या होगा? पेज नंबर 96 पे टेबल बनी हुई है बच्चे, वो टेबल के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 97 पे
कुछ डिटेलिंग्स गिवन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कुछ मार्क्स नहीं करना। मेरिट्स में पहला पॉइंट पढ़ो क्या है, अर्शिका पढ़ो उधर से भी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से क्या है, बेटर प्रॉपर्टी है। क्या है, बेटर, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज यूनिक, एटॉमिक मास इज नॉट यूनिक। दो चीजों का एटॉमिक मास सेम हो सकता है, एटॉमिक नंबर अगर दो अलग चीजें उनका सेम कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा, उसने पोजीशन ऑफ आइसोटोप को सॉल्व कर दिया, वो अपन कल ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आइसोटोप को कितनी पोजीशन चाहिए थी मेंडलीव में, जितने थे आइसोटोप, या सारे आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या रहना है, सेम, तो सबको एक ही पोजीशन। दूसरा, कोई भी अनोमलस पेयर नहीं था, कोई डिसिमिलर, हाइड्रोजन को छोड़ दो, कोई डिसिमिलर एलिमेंट्स इकट्ठे नहीं रखे गए, कोई सिमिलर एलिमेंट्स को दूर दूर नहीं किया गया, सब एलिमेंट्स को क्या कर दिया गया, प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया गया। यार तुम्हें कई बार अपने को, चलो साइंस अपनी जगह है, कई बार ऐसे नहीं लगता कि भगवान ने या जिसने भी ये धरती बनाई है कितनी सिस्टमैटिकली धरती को बनाया है। भाई आप देखो कि हर 18th एलिमेंट जो रिपीट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी भी पहले एलिमेंट से क्या कर रही है, मैच, है ना। मतलब 93 हो गए, 94 जो एलिमेंट होगा ना उसकी प्रॉपर्टी भी क्या करेगी बच्चे, अपनी पोजीशन के साथ मैच करेगी। और देखो सिर्फ 6 या 7 एल्कली मेटल्स हैं, और एल्कली मेटल्स पूरे के पूरे इस दुनिया में है ही नहीं बच्चे, है ना। तो देखो भाई हर चीज की स्टडी क्या है, नेचर की स्टडी क्या है, हम लोग नेचर को क्या करे जा रहे हैं बच्चे, स्टडी करे जा रहे हैं। तब पता चल रहा है कि नेचर कितनी कमाल की चीज है, कि भगवान ने हर चीज को कितना क्या रखा है बच्चे, सिस्टमैटिकली, है ना। उसके बाद आता है बच्चे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सेम। अच्छा, सबसे बढ़िया बात क्या हुई, किसी भी टेबल में हमें एलिमेंट का एड्रेस नहीं पता चल रहा, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें नंबर बता दो, हम क्या निकालेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, और साथ के साथ क्या बता देंगे, उसका ग्रुप और पीरियड। क्या बता देंगे बच्चे, ग्रुप और पीरियड। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो चीजें रिएक्ट करती है अपनी किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। तो जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, किसी की क्या रिएक्शन हो रही है नहीं पता, तो इस बंदे ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंपॉर्टेंट रख के क्या बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया। लास्ट में पीरियोडिसिटी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और सिस्टमैटिक स्टडी। दो ही प्रॉब्लम है इसकी, पहली प्रॉब्लम है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ, ओके। दूसरी प्रॉब्लम के लिए दोबारा जाओ पेज नंबर 92 पे। डबल एसी मारने की वो करते थे, हाँ जी बेटा 57 नंबर पे आओ, 57 नंबर पे आओ, 57। पुनीत वैसे मजाक उड़ाने का मन कर रहा है, मैं पीरियोडिक टेबल में 57 नंबर पे कह रहा था। डम्बो 57 से 71 लिखा है ना, और उसके नीचे देखो क्या लिखा है, 89 से 103। इसका मतलब 57 से 71 सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, और 89 से 103 वाले वे सारे एलिमेंट्स क्या है, एक जैसे हैं, है ना। अब नीचे उनका देख लो, नाम भी दे रखा है, सबकी प्रॉपर्टीज क्या है बच्चे, एक जैसी हैं, सब में कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये एडजस्ट हो ही नहीं पाता। तो तुम्हें ये लग रहा है या मुझे ये लग रहा है, देखो बंदे ने कितना बढ़िया तरीके से 57.71 है ना, एक तरह से जैसे तुम पेज पे पीटीओ लिखते हो, है ना। तो तुम बताओ अगर तुम पेज पे पीटीओ नहीं लिखोगे तो टीचर टर्न नहीं करेगा, पेज करेगा ना। तुम आंसर के आगे लिख दो डू नॉट नो, तो अगर तुम नहीं लिखोगे तो टीचर को ये लगेगा भाई शायद लिखा होगा, रब हो गया होगा, है ना। तो वही चीज है यार, इसने नंबर डाल दिया, लेकिन ये इसकी क्या थी बच्चे, डीमेरिट थी। ये लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहाँ होने चाहिए थे, पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है।
1000 अच्छी चीजें की, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में 2 ही गलतियां हैं। एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन सही नहीं है, दूसरा लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स को सही जगह पे रखा नहीं, सर फ्यूचर में रखा गया है लेकिन पीरियड के अंदर एडजस्ट नहीं किया गया। इसको किसके अंदर एडजस्ट करना था? पीरियड के अंदर एडजस्ट करना। क्या दिक्कत है अच्छी बात? क्यों डिस्टर्ब कर रही है बेचारी को? सर इतनी पढ़ने वाली बच्ची है। सर। हाँ जी, सर फ्यूचर में जो मतलब मान लो अगर कोई प्रोडक्ट हो सकता है, सिर्फ ये याद करना और निकाल जाएगा। हो सकता है। सर पर फोन चैप्टर और टेस्ट इसका इसी का अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑनलाइन ही है वाली। बेटा अब क्या बताऊँ, दोनों तरफ कर दिए स्टार्ट, अब ये भी स्टार्ट कर दिया और वो भी कर दिया, क्या बताऊँ? सर इजी है सर, मैंने कंफ्यूज था। ओके, फिर वो कर लो। हाँ वही करना है। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से फिर से आ जाओ। ओके, 1, 2 और 13 से 18 कौन कौन से ग्रुप बच्चे? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और 13 से लेके 18 ग्रुप। इनको कौन सा बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं इन्हें? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्योंकि इनमें मेटल्स भी है, इनमें नॉन मेटल्स भी है, इनमें पीरियोडिसिटी बहुत बढ़िया तरीके से शो की गई है बच्चे, है ना। ये एक ही तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं तो उसी तरह की करते हैं, ऐसे नहीं है ट्रांजिशन की तरह कि कभी कोई प्रॉपर्टी और कभी कोई प्रॉपर्टी। समझ आ गई? ट्रांजिशन में और इनर ट्रांजिशन में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कभी भी कांस्टेंट नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी में जो पीरियोडिसिटी है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टडी थोड़ी सी क्या है बच्चे, डिफिकल्ट है। ठीक है, यही बता रखा है। जैसे आप देखो रिप्रेजेंटेटिव में ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं बच्चे, है ना। फिर ग्रुप 13 को क्या बोलते हैं, 14, 15, 16, 17। फिर बच्चे इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों कहा जाता है? राइट हैंड साइड देखो 98 पे, राइट हैंड साइड तन में 98 पे राइट हैंड साइड नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा है? डाइवर्स नेचर। दूसरा डाइवर्स नेचर मींस रिप्रेजेंटेटिव में तुम्हारे पास मेटल भी है और नॉन मेटल। फिर है ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपरली क्या कर रही है? वेरी, नॉट लाइक योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेटालिक प्रॉपर्टीज है पहले 2 ग्रुप में, कुछ तीसरे में। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है बच्चे 15, 16, 17 में। बॉन्डिंग ये मैं आगे बताऊंगा कि बॉन्ड, मेटालिक कैरेक्टर और वेरिएबल। अच्छा एक और चीज, ये वेरिएबल है वैलेंसी नहीं दिखा, ये वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखा। ऐसी बच्चे जब आप बात करो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉब्लम क्या आ रही है? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वेरिएबल वैलेंसी, मतलब वेरिएबल वैलेंसी। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे सोडियम का ये सिंपल कंपाउंड बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स आगे भी आप पढ़ेंगे, टेट्रा अमीन ये वो, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाते हैं? तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर से कह रहा हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी में प्रॉपर वेरिएशन नहीं है, कभी कोई बढ़ जाएगी प्रॉपर्टी, कभी क्या हो जाएगी, कम। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटी ज्यादा होती है, गुड कंडक्टर ऑफ वीक इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अलॉय बनाते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेटिक। ठीक है, ये किसमें? ट्रांजिशन की। वैसे थोड़ा थोड़ा स्टडी करना। इनर ट्रांजिशन को भी जैसे मेन इनके पॉइंट्स देखिए। इनर्ट गैस किसको बोलते हैं? नोबल गैस ना। अच्छा ठीक है, नोबल गैस। सुपर ना ये नॉन मेटल पानी पी ले उनसे, पानी पी ले इससे ठीक हो जाएगा। हाँ जी, क्या होती है नोबल गैस? स्टेबल होती है जो स्टेबल होती है। नोबल गैस स्टेबल होती है ना। नोबल गैस कौन होती है? जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। वैलेंस शेल जिसका कंप्लीट है उसको क्या बोलते हैं आप? नोबल गैस। क्या बोलते हैं आप? ठीक है बच्चे, ओके। एक बेटा प्रॉपर्टी है जिसको आप बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स या ब्रिज रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। चल ये रिलेशनशिप पर हम बाद में करेंगे। लिखो बच्चे, जनरल ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स,
जनरल में तो समझा ट्रेंड्स नहीं होता, ट्रेंड्स। सिर्फ मुझे सुना नहीं। साफ किया, लिख लिया, लिख लिया। ओके, सबसे पहला लिखो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। अच्छा, एक और काम करो, ऐसे लिखो जनरल ट्रेंड्स इन ग्रुप। ग्रुप 9th में 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10th में कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसी पे। यही 10th का तुम्हारा सिलेबस है, 10th में भी यही सेम चैप्टर तुम्हारा आगे कंटिन्यू होना सर है। हमें कहते हैं कि 9th का 10th में आता। ओके बच्चे, ठीक है, गलती हो गई, क्लियर है। अच्छा, आप बताओ, पहला एलिमेंट होगा हाइड्रोजन। कॉन्फ़िगरेशन बोलो हाइड्रोजन की। लिथियम, नंबर बोलो इसका क्या है। 21 सोडियम, 281 पोटेशियम, अलीना की, 2881 रफ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? सुनो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है इसमें शेल्स कितने होंगे। 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 5 है, इसका पीरियड कितना है बच्चे? 6। 7 पीरियड है तो इसमें कितने शेल्स होंगे? क्लियर है बेटा? ठीक है। अब हमें ट्रेंड बताना है एटॉमिक साइज का, कि अगर आप एक एटम हाइड्रोजन का लो और एक एटम फ्रांशियम का लो, तो बताओ बच्चे किसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, फ्रांशियम का या हाइड्रोजन का? अच्छा, लिथियम सोडियम में से बड़ा कौन है? सोडियम, पोटेशियम सोडियम में से? पोटेशियम, रुबीडियम और फ्रांशियम में से? फ्रांशियम। सो लिखो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप atomic size, down the group। मैं मारूंगा अगर तुम डी राइटिंग, मैंने इसीलिए जानबूझ के बैठाया, थोड़े दिन अच्छा लगेगा लेकिन बढ़िया हो जाएगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। पेन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चे राइटिंग में, तो कई बार कोई पेन अपने हाथ को सूट कर जाता है, चाहे पैसे हम मैटर नहीं करता, तो आप उससे करो, अच्छी हैंड राइटिंग हो। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। डिक्रीज बोला तुम्हें करनी है, मैं तो पागल हूँ, कुछ भी बोलता हूँ 4 घंटे में पढ़ाते हुए। तो मैं इंक्रीज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। खुद ही तो बोला यार तुमने, डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्लियर? लोकेश्वरी, इसके पीछे रीजन क्या है? बोल जसप्रीत, वेरी गुड। नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स शेल्स वो बढ़ रही है, वो बड़े शेल्स। क्या बताया क्यों नहीं? लिखो रीजन, लिखो बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स हैज इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ शेल्स हैज इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ शेल्स हैव इंक्रीज्ड। बराबर हो गया। नंबर ऑफ शेल्स हैव इंक्रीज्ड। हो गया बच्चे? चलो सुनो, एक चीज और सुनो। आप किसी भी चीज का जो आप मतलब एक एरिया की बात करते हैं, फुटबॉल फील्ड आप उसको बोलते हैं जहां तक फुटबॉल के रूल्स अप्लाई होते हैं, है ना? यही होता है। क्रिकेट फील्ड हम उसको बोलते हैं जहां तक क्रिकेट खेली जाएगी, जहां पे क्रिकेट के रूल्स क्या होंगे? अप्लाई होंगे। यही है ना? ठीक है। मान लो आप किचन बोलते हैं, तो आप किचन किसको बोलते हैं? जहाँ पे किचन के रूल्स मतलब जहाँ पे खाना बनाया जाएगा, कुक किया जाएगा वो। डाइनिंग टेबल की बाउंड्री होगी बच्चे, जो डाइनिंग एरिया जितना खाने, है ना? हम तो पता ही नहीं कहाँ खा जाते हैं खाना, है ना? लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हम डाइनिंग टेबल है ही नहीं। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया ये चीज, समझ आ गई? ऐसे ही बच्चे एटॉमिक साइज जो है, क्या होगा एटॉमिक साइज आपके हिसाब से? मतलब कहां से कहां तक एटम का साइज मतलब क्या? जितनी स्पेस
उतनी स्पेस एटम ले रहा है। अब एटम तो यार बहुत छोटा है, उसकी शेल एटम गोल है, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन्स गोल घूम रहे हैं, तो अपने को ये है कि एटम्स क्या है, गोल है, वो जगह क्या है अपने पास, गोल है। अच्छा, कोई चीज गोल होती है तो उसकी क्या होगी, डायमीटर, और क्या होगा उसका, रेडियस, रेडियस होगी ना उसकी। क्लियर है बच्चे? एटमिक जो एटम का साइज है, एक्चुअल में वो एटम की क्या है, रेडियस, क्या है वो, तो जहां एटॉमिक साइज लिखा है तुमने, उसके साथ एटॉमिक रेडियस भी लिख लो ब्रैकेट में। एटम का साइज मतलब एटम की रेडियस। एटम के सेंटर में कौन होगा, न्यूक्लियस, उससे रेडियस कहां तक जाएगी, जहां तक उसके कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस। मतलब वैलेंस शेल से लेकर न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हो, एटॉमिक साइज, है ना। वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हो तुम, एटॉमिक साइज। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो किसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, फ्रैंशियम का, क्योंकि कितने नंबर पे है बच्चे, 7वें नंबर पे है। तुम्हें पता है पहले पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, ऐसे आएगा। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, फ्रैंशियम का साइज जो है वो इनसे छोटा क्यों नहीं हो सकता? शेल तो पास पास भी हो सकता है, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फिर क्या हो गया, शेल पास हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, तो कभी भी दो शेल्स पास नहीं आ सकते, कभी भी दो शेल्स पास नहीं आ सकते। दूसरा बच्चे, जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, मान लो यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा इस बच्चे पे क्या होगा, कंट्रोल। नया बच्चा ऐड कर दिया मैंने उस क्लास में, क्या वो मुझसे डरेगा? हो सकता है थोड़ा बहुत शीशे में से जाए, है ना। मान लो मैं अपर्णा जी आपको उधर बिठा दूं, तो क्या आप मुझसे डरोगे, हैं? क्या आप मुझसे डरोगे? अब आज जब जब सुनेंगे बच्चे तब ऐसे लगेगा भाई हो सकता है। मान लो हम जसप्रीत को और उधर बिठा दे बच्चे, फिर और पीछे कर दे, और पीछे कर दे, फाइनली अर्शिका को हम रोड से उधर फेंक देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हुआ, ऐसे ही यहाँ हुआ। जितना न्यूक्लियस से शेल दूर जाएगा, उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होती रहेगी बच्चे, कम। अट्रैक्शन क्या होती रहेगी, कम। ध्यान से सुनना, मान लो अगर ये न्यूक्लियस है, ध्यान से सुन लो, मान लो अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ आपका पहला शेल है ना, गैप देखना, दूसरा शेल यहाँ होगा, तीसरा शेल यहाँ होगा, चौथा शेल यहाँ हो जाएगा, पांचवा शेल दांत निकाल रहे हैं ना भैया, कहाँ जाएगा, है ना। पांचवा शेल क्या हो जाएगा, और भी, है ना। हमारे पास बहुत है भाई, ठीक है, क्लियर है बेटा? अब देखो, पहला शेल पास है, पहले और दूसरे में डिफरेंस क्या हो गया बच्चे, ज्यादा, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कम अट्रैक्ट कर रहा है। पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर पुल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पुल। तो इलेक्ट्रॉन को अगर कम अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पास आएंगे या दूर जाएंगे बच्चे, दूर। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमने थे, अगर इनको अट्रैक्शन नहीं मिली तो ये अपना सर्कल क्या कर देंगे बच्चे, बढ़ा। तो एटॉमिक रेडियस कहां से कहां तक है, न्यूक्लियस से कहां तक, लास्ट शेल। न्यूक्लियस से कहां तक, लास्ट। तो लिखो नंबर 2 पॉइंट, न्यूक्लियर पुल डिक्रीज, न्यूक्लियर पुल डिक्रीज। समझ आ गई बच्चे? पहला था शेल बढ़ गए, दूसरा है न्यूक्लियर पुल क्या कर गया, डिक्रीज। समझ आ गई बेटा? अच्छा, जब नीचे आ रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? न्यूक्लियस का चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द न्यूक्लियर चार्ज। नीचे आ रहे हो तो प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, फिर तो अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए। टीचर कहाँ ऐड हो रहे हैं, सेम जगह पे, है ना। जैस्मिन या मैं यहाँ, संदीप सर या अपर्णा उस रूम में, है ना। मान लो फादर जेरी यहाँ है, अगला बच्चा उस रूम में,
है ना। सुख्तार सर इधर आ गए, अगला बच्चा उस रूम में। हमारी स्ट्रेंथ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन स्टूडेंट्स हमसे क्या हो रहे हैं बच्चे? आउट ऑफ कंट्रोल। क्या हो रहे हैं बेटा? आउट ऑफ कंट्रोल। तो शेल्स बढ़ रहे हैं, नो डाउट, सॉरी, चार्ज बढ़ रहा है, नो डाउट। न्यूक्लियस क्या होता जा रहा है बच्चे? स्ट्रॉन्ग। लेकिन ऐसी स्ट्रेंथ का क्या फायदा जब शेल्स ही बढ़ गए? तो अट्रैक्शन ज्यादा होने के बावजूद, मतलब चार्ज ज्यादा होने के बावजूद भी शेल्स इतने दूर है कि उनको अट्रैक्ट जल्दी से नहीं कर पाते। ये कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में, यही कंसेप्ट है, सारी चीजें सॉल्व होगी इस कंसेप्ट से। क्लियर है? दूसरा लिखो, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, तीसरा नहीं, एटॉमिक साइज लिखा था ना, वो पहला पॉइंट था। अब लिखो मेटालिक कैरेक्टर। ओ भाई, पहला था एटॉमिक सब पार्ट है। साइज, उसके रीजन थे दो, एक था नंबर ऑफ शेल्स, एक था न्यूक्लियर पुल। ये हो गया खत्म, दो रीजन थे उसके। अब नंबर 2 लिखो, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, अच्छा उससे पीछे जनरल से है, बुक में भी है ये। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नीचे जा रहे तो? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बोलो? क्या हो रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम अंधे थोड़ी हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका 1 है, इसका 1। इंक्रीज कर तो रहे हैं, सेम है। क्या रहे? सेम। वैलेंसी पुनीत क्या कर रही है नीचे जाने पे? वैलेंसी पुनीत सेम। लोकेश्वरी क्या वैलेंसी सेम है बच्चे? वैलेंसी सेम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। वैलेंस शेल क्या कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। शेल्स क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। एटॉमिक साइज क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, किसी को मेटल कब बोलते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन सॉलिड होता है। जब वो सॉलिड होता है वो मेटल होता है। आइस मेटल है। सर जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। पॉजिटिव चार्ज। आंसर सही था, लेकिन ये तब तक सही होता है बच्चे जब आप थर्ड फोर्थ चुके। एनीथिंग व्हिच इज sonorous produces sound is a metal, malleable ductile is a metal, वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये अब नहीं बोलना कि एनीथिंग व्हिच इज सॉलिड इज मेटल। मर्क्यूरी कहां गया बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। कैसे आएगा पॉजिटिव चार्ज? तो एनीथिंग व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इज अ मेटल। ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर मतलब ब्रैकेट में लिखो, मेटालिक कैरेक्टर मतलब प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम अ पॉजिटिव आयन। ऐसे इरवन ने बताया है, इस पॉइंट को भी साथ में डालेंगे। प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम या फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। केटायन। हाइड्रोजन तो यार एक्सेप्शंस है, इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, लिथियम और पोटेशियम में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है? दोनों स्टेबल हो जाएंगे। दोनों कितने कितने लूज कर सकते हैं? 1 अच्छा, इजी लूज कौन कर सकता है? अर्शिका कहाँ है? रोड से बाहर है ना, उस पे हमारा कंट्रोल क्या है? नहीं है। अर्शिया क्या रहेगी? चली गई, है ना। अपर्णा क्या है? यहाँ है। जैस्मीन का है यहाँ है। मैं इन इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता बच्चे। क्यों नहीं लूज कर सकता? क्योंकि इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बच्चे? ज्यादा। ध्यान से सुनना बच्चे, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, क्या जैसे जैसे नीचे जा रहे हो बच्चे, मेटालिक नेचर क्या करता है? मेटालिक नेचर क्या करता है? इंक्रीज। क्योंकि एटॉमिक साइज क्या कर गया? इंक्रीज। न्यूक्लियर पुल क्या कर गया? डिक्रीज। सुनो यार, ऐसे मत करो भाई, सुन लो। देखो, मान लो किसी के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। अगर किसी के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसमें है? एक्सेस मानेंगे। अगर किसी के पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। क्योंकि नंबर या तो या पूरा करना है 8 या फिर नंबर क्या बना देना है? 0। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन वो लूज करने के लिए जो न्यूक्लियर की पुल है उसको भी कवर करना पड़ेगा। क्या सोडियम चाहता है उसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए? चाहता होगा, लेकिन न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। 24 घंटे वो इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड क्या कर रहा है? घूम रहा है।
तो जब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो अंदर की फोर्स क्या होनी चाहिए? वीक। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? वीक। अगर अंदर की फोर्स वीक है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज क्या हो जाएगा? बहुत आसानी से। होमवर्क है 5th बी करके आनी है बुक पे और बुक लेके आनी है।